नंबर 3 डन, चैप्टर नंबर 4 डन। ठीक है जी, 2 चैप्टर हो गए हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों हम। चैप्टर का नाम रिलेशंस एंड। लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक होमवर्क में बात बोली थी आप लोगों को कि आप सभी बच्चों को 11th का रिलेशंस एटलीस्ट रिवाइज करके आना, सिर्फ रिलेशन वाला पोर्शन। फंक्शन कर लेना धीरे धीरे, लेकिन रिलेशन वाला पोर्शन आपको रिवाइज करके आना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं फिर भी अपना 100% देने की कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी मैं आपको सारी चीजें रिवाइज करा पाऊं। बहुत सारी बातें पढ़कर आए होगे आज। चैप्टर 2 पार्ट्स में बेटा, एक हाफ पार्ट इज रिलेशन एंड हाफ पार्ट इज फंक्शन। दोनों का इस साल एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अगर मुझे रिलेशन मान लेते हैं किसी भी कारणवश समझ नहीं आया तो फंक्शन आ जाएगा, जब फंक्शन नहीं आया तो रिलेशन आ जाएगा। दोनों में कोई ताल्लुकात। लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा मतलब कुछ था नहीं रिलेशन दोनों में, बताओ आप लोगों को लास्ट ईयर भी क्या था। हम सिर्फ एक ही लाइन तो पढ़ते थे कि एवरी रिलेशन तब फंक्शन बनेगा जब उसका डोमेन रिपीट। सिर्फ एक छोटी सी बात तो लिखते थे, आया ना, बोलो बोलो भैया। और बहुत ज्यादा वो नहीं था उनके बीच में, समान था। सही है, ओके। अब कहानी यहाँ पर यह है कि हम लोगों ने 11th की जो पढ़ाई शुरू की थी वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से शुरू की थी, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये बताऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब एग्जांपल के तौर पर ए मान लेते हैं एक सेट है, लेट्स से 3, 4 और 5 सेट तो लिखना था आप लोगों को। अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके अंदर आप लिखते हो ऑर्डर्ड पेयर। क्या लिखते हो बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर या तो दो गए। ऑर्डर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आते हैं। फिर 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 और 2 के साथ 5। क्या मैं सीखा था बेटा? बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार अगर मैं बी क्रॉस ए लिखने का प्रयत्न करूं तो उसके अंदर ऑर्डर पेयर आएगा, लेकिन अब ऑर्डर बदल जाएगा। पहला बी का आएगा और दूसरा वाला तो 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5। बड़ी बात सही है जी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अगर n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होता है भैया? क्या होता है बच्चों? m × n होता है। ऐसे ही होता है बेटा, ये भी काम आएगा, इस साल बड़ा काम आने वाला है ये। ठीक है ना। इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर्ड। सही है जी, मुश्किल तो नहीं है काम। आगे बढ़ो। फिर हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज रिलेशन, क्या होता है एक रिश्ता। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैं अक्सर एक मजाक करता हूं कि एक रिश्ता बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो बच्चे कहते थे प्यार, बच्चे कहते हैं ट्रस्ट, भरोसा, कुछ लड़के तो कहते हैं लड़की। तुम जानो तो अरे मैं उस रिलेशन की बात नहीं कर रहा जहां पे तुम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। रिलेशन मतलब संबंध। अब संबंध दो व्यक्तियों के बीच में होता है, अब वो कोई भी होता है। ठीक है ना। अब एक रिलेशन बनाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, वो हमने बात की थी कि किसका किससे, और अब इन दोनों का रिश्ता तो है, जैसे इसका मेरे साथ रिश्ता है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो रिश्ता आता है क्या, बात में आती है। तो जो ये किसका होता है इसको हम क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और इसको क्या डोमेन ना भी बोल के, डोमेन तो एक सेट होता है। डोमेन तो सेट ऑफ प्री इमेजेस होता है। क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? प्री इमेजेस। और ये क्या होता है? इमेज। पर क्या है तुम लोग? और ये क्या होता है? डेफिनेशन। ये क्या होता है बेटा? अब क्या होता है डेफिनेशन? अब बात करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक रिलेशन, एक सेट है ए 1 2 3 4 दैट्स इट। ठीक है ना। मैं एक रिश्ता बनाता हूं R1 नाम से। वो रिश्ता है एक्स वाई सच दैट, ये कौन सी फॉर्म होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? तो एक्स वाई इज सच दैट कि मॉड्यूलस x माइनस वाई जो होगा वो एक ऑड नंबर होगा, वेयर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a। x और y कहां पे बिलोंग करेंगे? a पे। तो हमें पिछले साल की बात बताऊं तो ये एक चीज दी होती थी, यस और नो। 99% क्वेश्चनों के अंदर हमको एक डेफिनेशन, रिश्ते की डेफिनेशन कि x y का क्या है? रिश्तेदार है। क्या है? लेकिन x और y के बीच में रिश्ता क्या है? वो ये रिश्ता है, ये है डेफिनेशन कि उन दोनों के डिफरेंस का मॉड्यूलस एक और नंबर है। उन दोनों के डिफरेंस का मॉड्यूलस एक और नंबर है। तो ये तो हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसी की ही रोस्टर फॉर्म बनाऊं, बना सकते हैं रोस्टर फॉर्म। यानी अच्छा देखो, एक और ए लिख देते हैं तुम्हारे लिए, बोलो ये याद है क्या होता था? ये ए है, ये भी क्या है? समझना मेरी बात। क्या 1 का 1 से रिश्ता बनता है? क्या 1 - 1 ऑड होता है? क्या 1 का 2 से रिश्ता बनता है? तो 1 2 ऑर्डर पेयर आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। क्या 1 का 3 के साथ कोई रिश्ता है? रिश्ता क्या कहलाता है? डिफरेंस क्या आना चाहिए? क्या 1 का 4 से रिश्ता है? चलो जी। क्या 2 का 1 से रिश्ता है? क्या 2 का 2 से है? क्या 2 का 3 से है? क्या 2 का 4 से है? क्या 3 का 1 से है? क्या 3 का 2 से है? क्या 3 का 4 से है? 4 का खत्म होगी बात। थोड़ा इधर लिख देते मजा आएगा। ये आया 4 1 और 4 3। ये हमने बनाया इसका रोस्टर फॉर्म। क्या बनाया? पिछली बारी मैंने बहुत देर लगाकर, आधा पौना घंटा लगाकर एक बात समझाई थी कि जितने भी रिलेशन होंगे वो सबसेट होंगे किसके? अब ये रिश्ते कौन से रिश्ते? देखो देखो देखो, जितने भी रिश्ते बनाओगे ए से ए के बीच में वो सबसेट होंगे किसके? उम्मीद मत रखना कि मैं सब कुछ यहाँ पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने पिछली क्लास में डिस्क्लेमर दे दिया था। ये हमने साबित किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। अभी आप याद करके चलो, समझ में आता तो बहुत बढ़िया, समझने के लिए बहुत सारे लेक्चर्स YouTube पे अवेलेबल रहेंगे। नहीं समझ में आता तो याद कर लो, काम ज्यादा नहीं है। जितने भी रिलेशन, हाँ जी, जितने भी बनेंगे ए टू ए, वो हमेशा क्या होंगे? ए क्रॉस ए के यानी R1 ए क्या बन गया? रिलेशन। क्या बन गया? तो हमें क्वेश्चन आता था कि एक ये रिश्ता दिया हुआ है, इसकी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और 3 चीजें बता दो और पूरे नंबर ले जाओ। एक होता था डोमेन, एक होता था रेंज, और एक बहुत इजी वाला पार्ट वो होता था कोडोमेन, है ना? वो होता था कोडोमेन। डिस्क्लेमर, मैं 12th नहीं पढ़ा रहा हूं, 11th पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना। डोमेन द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। आगे वाले जितने भी होते हैं ना,
ये सारे क्या होते हैं? प्री इमेज। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 बाय चांस। और जो ये पीछे वाले होते हैं ना, पीछे वाले, यहाँ लिख देते हैं आगे वाले। पीछे वाले कितने भी हैं? क्या है? 2 4 1 3, यानी ये भी क्या आ गया? 1 2 3 पीछे वाले। बोलो बच्चों, ये हो गया रेंज। क्या हो गया? फिर आता है हमारा कोडोमेन। क्या आता है? ढंग से एक बात समझना, वहां भी समझाई थी। हम ये रिश्ता कहां से कहां तक बना रहे हैं? में से कौन कौन पढ़ा है ये वाला चैप्टर? कितने वाला चैप्टर में से पढ़ा है? मैं तुमको हर बार ये बात बोलता था 11th स्टैंडर्ड में कि ये अभी 11th में इतने काम का कि किसका किससे रिश्ता बन रहा है, लेकिन 12th में आकर इसके बिना ये चैप्टर क्वेश्चन का सेंस बदल जाएगा, फंक्शन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी देखना आप समझोगे। तो अभी हमने रिश्ता बनाया कहां से कहां तक? ए से ए तक। कोडोमेन क्या होता है? याद है कुछ? ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा क्या होगा बच्चों? कोडोमेन। ये क्या होता है? कोडोमेन। सही है बच्चों? सही है। अभी हमने ये बात पढ़ी कि नहीं पढ़ी कि हर एक रिश्ता जो होता है वो ए क्रॉस ए का या ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, है ना? तो मान लेते हैं ए के पास 3 एलिमेंट है, सही है जी, और मान लेते हैं बी के पास 2 एलिमेंट है। जिससे पूछूं वो बताएगा कितने रिश्ते बना सकता हूं फ्रॉम ए टू बी। जिससे पूछूं वो बताएगा, हाथ खड़ा कर सकते हो, बाकी जो हाथ नहीं खड़ा करेगा उसे पूछ सकता हूं मैं। अरे यार सामूहिक बना लेते हो, बता दे, ऐसे मजा नहीं आता। तुम बताओ। हाँ 6 नहीं मालूम? तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ, ये पीछे वाली लड़की आरुषि सविता 6। कौन कौन है 6 वाला? हाँ साहिल। 2 की पावर 6 कितना हो गया? 64। अरे यार मैंने अभी क्या बोला? जितने भी रिलेशन होंगे वो क्या होंगे? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n। अब नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए क्रॉस बी कितने आएंगे भैया? 6। और सबसेट कितने बनेंगे भैया? 2 की पावर 6, यानी कितना आया? 64। कितना आया? ऑनलाइन बच्चे बता देते दवा के आंसर। अब यही वो बातें थी जो आपको पिछले साल से रिवाइज कर दिया। इस साल क्या पढ़ना और बात करते हैं। देखो पिछले साल मेजरली आपने जो हमारी 2.2 एक्सरसाइज थी, है ना? 2.2 थी ना, उसके ना ये तो काम किया, आपको ये दिया होता था, आपको ये बनाना होता था डोमेन रेंज कोड में, तो रिलेशन तो बड़ा आसान लगता था, एक ही क्लास में रिलेशन पढ़ लिया था, यस और नो। अब क्या पढ़ना है और? अब शुरू होती है क्लास 12। हमको फिर से ये दिया होगा, कभी ये बना पा रहे होंगे, कभी ये नहीं बना पा रहे होंगे, कभी हम ये बना पा रहे होंगे क्योंकि वो एक लिमिटेड क्वांटिटी का रिलेशन होगा। 8-10 एलिमेंट 15-20 एलिमेंट आएंगे, हम लिख देंगे। लेकिन कभी ऐसा आएगा कि वो एक इनफाइनाइट गेम में कन्वर्ट हो रहा होगा, ऐसा रिलेशन जो पूरा कभी लिख ही नहीं पाएंगे। जैसे ए इज ब्रदर ऑफ बी, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये क्वेश्चन है। एक्स इज वो एक्स नहीं, तो अब इसमें कैसे रिश्ते बनाओगे? बड़ा मुश्किल है ना? अरे बताओ ना, कितना रिश्ते बना लोगे? नहीं बनता, इनफाइनाइट है। तो ये जनरल नोटेशन में हमको ये रिश्ता दिया होगा, हमको आर लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में या नहीं लिखना होगा। लेकिन इस साल हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या सीखने वाले हैं बेटा? टाइप्स ऑफ रिलेशन। 3-4 प्रकार के रिलेशन होते हैं, समझ लो, समझ देते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, फिर होता है सिमेट्रिक, फिर होता है ट्रांजिटिव, सबसे खतरनाक, और फिर एक आता है इक्विवेलेंस। सही है जी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से जो बनता है वो ये बनता है, इक्विवेलेंस क्लास बता दो। यही 4 चीजें सीखी, 5 चीजें रिलेशन खत्म। हर एक की डेफिनेशन है, हर एक को चेक करने का तरीका है। देखो समरी सुन लो, हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास 11 जैसा ही एक रिलेशन दिया होगा, ये रिश्ता कहां से कहां बन रहा है ये भी बताया गया होगा। हमें उस रिश्ते का मान के चलते हैं, क्या कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के कन्वर्ट करने के बाद हमको ये चेक करना है या प्रूव करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ या ना, क्या ये सिमेट्रिक है, हाँ या ना, क्या ये ट्रांजिटिव है, हाँ। बस इतना सा। तो इनको चेक करने के थोड़े से ना सिम्टम्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर सुन लो ए बिलोंग्स टू रिलेशन, फॉर्मूला फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर मैं रिश्ता कहां से कहां बना रहा हूं बेटा? ए से ए। कहां से बना रहा हूं? समझने के लिए ए से ए बेस्ट होता है। समझो समझो। मान लो मेरे पास एक ए है 1 2 3 4, और उससे मैंने ये 3-4 तुमको समझाने के लिए रिश्ते लिखे। क्या कह रहा है? इसको पढ़ना सीखो। ए वर्ड पता है आपको? ये वर्ड डबलेट। डबलेट क्या होता था प्रोबेबिलिटी में? सेम नंबर ऑन बोलते हैं, ऐसे होता है ना। ए का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 है ना। जहां से भी आप सेट, जिस सेट से भी आप रिलेशन बना रहे हो, जितने एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं सबके डबलेट होने चाहिए। एक भी मिसिंग हुआ, फॉर ऑल क्या लिखा है? एक भी मिसिंग हुआ तो वो रिलेशन तो है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। बात समझ आ गई? अर्थात मान लो मैंने एक रिलेशन था हमारे पास, मैं सबकी रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं समझाने के लिए। हमारे पास 1 1 है, हमारे पास 2 2 है, हमारे पास 3 3 है, हमारे पास 4 4 है, और हमारे पास चलो इतना है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्योंकि हर एक के डबलेट मौजूद है। तो ये क्या है बच्चों? ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। अगर हमारे पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 है, 2 3 है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? यस, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। फोकस ऑन मेन थिंग। फोकस क्या कह रहा है? ए। क्या सारे के सारे ये क्या है? ए। और हम सारे रिश्ते कहां से बना रहे हैं बेटा? ए टू ए। ए के अंदर कितने एलिमेंट है? चारों के क्या होने चाहिए? डबलेट। चारों के डबलेट है, फालतू है नहीं है, हमें लेना देना रिफ्लेक्सिव के लिए कोई लेना देना नहीं। और देखो भाई ऐसे लिखने बच्चों 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। क्या ये होगा? एक नहीं है, कौन सा नहीं है? 4 4। तो ये बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? इतना ही। रिफ्लेक्सिव इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब बहुत इजीएस्ट टॉपिक। इंपोर्टेंट तो है क्योंकि हम इक्विवेलेंस पे जाएंगे तो इसके बिना तो होगा नहीं। सबसे आसान टॉपिक है।
समझ आ गया रिफ्लेक्सिव? बोलो भैया, इससे आसान कुछ नहीं है। सबके क्या मौजूद होने चाहिए? अगर हम रिलेशन बना रहे हैं, सुनना, देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे। हम रिलेशन बना रहे हैं एन टू एन, एन बोले तो हर एक नेचुरल नंबर का क्या मौजूद होना चाहिए। अब इसका क्या रोस्टर फॉर्म बन पाएगा? बना ही नहीं पाओगे। रोस्टर फॉर्म कैसे बनाओगे? रोस्टर फॉर्म इसको हम कैसे रखेंगे? जनरल नोटेशन में। कैसे रखेंगे? जनरल। इतना क्लियर हो गया ना भाई? सबके क्या होने चाहिए? डबल। बच्चे कह रहे सर आपने मेन चीजें नहीं बताई। वो मेन चीज थी नहीं जो मैंने छोड़ दिया। वो क्या था? एक होता है नल रिलेशन। आपको पढ़ाऊं क्या? कोई एलिमेंट ही नहीं उसके अंदर। पहले पढ़ लिया ना हमने 11th में। बोलो। फिर एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है? वाड़ी वाड़ी में दिया हुआ आइडेंटिटी रिलेशन। बता देता हूं, वैसे कंफ्यूज मत होना बस। आइडेंटिटी रिलेशन में ये आइडेंटिटी है, ये वाला आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में कहता हूं कोई फालतू नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बस ये होना चाहिए, कोई फालतू पर नहीं। एक भी क्वेश्चन दिया आइडेंटिटी में पढ़ा दूंगा, एक भी नहीं होता। ठीक है ना? ओके, सही है बच्चों? आया ना? बच्चा कह रहा है अगर ए टू बी जा रहे हो, हम किसको देख रहे हैं बेटा? यहाँ पर डबलेट किसके देख रहे हैं? ए के डबलेट होना चाहिए। किसका डबलेट होना चाहिए? ए। क्या लिखा है ना बेटा? ए। किसके होने चाहिए? ए। अगर आप ए टू बी भी जा रहे हो तो भी आपको किसको देखना है? ए को ही। क्लियर होगी बात? ओके, चलो आगे आते हैं। कौन सा रिलेशन? ये दूसरा होता है। कहते हैं जी इफ, सुनो अंग्रेजों, इसका मतलब पता तुम्हें है? अगर 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 ए बी बिलोंग किया रिलेशन को तो ही चेक करना है बी ए होना चाहिए। इंप्लाई दैट का साइन ना समझ में आए तो देन लिख लो, तुम्हारी अंग्रेजी तो ठीक ही होगी। अगर इसका मतलब अगर 1 2 है तो तलाश करो 2 1 है कि नहीं। अगर 5 3 है तो तलाश करो। हाँ, आखिरी बात क्या बोली? भूल गए? सुना नहीं? क्यों? क्या करते हो रातों को? कुछ नहीं करते तो सोया करो ना। तुम्हारा नुकसान हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है यार। क्या समझे? बीज तुमने, ठीक है? चलो, क्या बोला? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो ही ढूंढने निकलना है किसको? मान लो 5 3 है ही नहीं तो 3 5 नहीं ढूंढना भाई। 5 3 है तो या 3 5 है तो अपोजिट होने चाहिए, सिमेट्रिक, शीशे की तरह। समझ रहे हो भाई? 5 3 है तो 3 5, 3 5 है तो बस समझ आ गया। तो फिर भाई हमारा अच्छा ये वाला एग्जांपल चला है, बात तो लिखना पड़ेगा। आर चल रहा है भैया, R1 चल रहा है। मैंने लगा यार रिफ्लेक्सिव की भी प्रैक्टिस कर लें। बोलो भाई, चलो पहले बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक कैसे होगा? 1 1 है उल्टा है, 2 2 है उल्टा है, 3 3 है उल्टा है, 4 4 है उल्टा है। इनको चेक नहीं करना कभी, क्योंकि होगा 1 1 का उल्टा 1 1 तो मौजूद है। तो ये हमेशा क्या होगा बेटा? सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े जी। ध्यान लगाएंगे, बोर्ड पर तभी आएगा। 2 सेकंड में बताया जा सकता है टॉपिक। समय लगा के समझा रहे हैं तो समझ लो। बताओ जी, रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो अच्छा, सिमेट्रिक की बात करें, इनको चेक नहीं करूंगा, यहां तक तो ठीक ही होगा मामला। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या दिखा? इफ ए बी देन बी ए। 1 2 दिखा? 2 1 सही है? और लोग तो बहुत कराऊं देखो। अब किससे पूछूंगा वो जवाब दे, कमर सीधी कर। ये बोले नहीं मार। हाँ भाई साहब तुम बताओ। ठीक, आप कह रहे हो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। ठीक है ठीक है, एक सेकंड। रिफ्लेक्सिव नहीं है, आप कह रहे हो रिफ्लेक्सिव नहीं है सिमेट्रिक? सिमेट्रिक है तुम्हारे पीछे वाला। रिफ्लेक्सिव नहीं है सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? मैं बताऊं? बोलो। 4 4 नहीं है, सारे डबलेट होने चाहिए। कहा था बोल रहा था सारे डबलेट होने चाहिए बेटा। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक 1 2 का उल्टा 2 1 का उल्टा दोनों देखो सही। और देखो और देखो, कहाँ है? हाँ पूछ रहा हूँ, कौन से पूछ रहा हूँ? बताओ भाई साहब, दोनों है या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है तो नहीं है। हाँ सिंपल है, देखो हमारे भी दिख गए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। आया मजा? क्लियर है जी? यही है जी, बस ये भी आसान था। आया ना? ये भी है तो बी भी होना चाहिए, इतना हर एक एलिमेंट होना चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट दिख गया, मान लो जैसे जैसे आओ एक R4 बनाते बढ़िया था, R5 लगभग मैं पूरा एक क्रॉस लिख दूंगा। देखो 1 2 है, 2 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, 1 4 है, 4 1 है, 2 3 है, 3 2 है। समझ रहे हो? 3 4 है नहीं, समझ गए तुम? तो ये बंदा रिफ्लेक्सिव तो होगा। क्यों क्यों? बिकॉज 3 4 बिलोंग्स टू R बट 4 3। एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको मिल जाता है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सही है जी? आगे बढ़ सकते हैं जी? और बेहतरीन पे चलते हैं। ये आते हैं जी ट्रांसिटिव। समझ क्या कह रहा है तो इंटरेस्टिंग। अब तो क्वेश्चन इससे इंटरेस्टिंग है, मजा आता है पढ़ने में, बस नियत अपनी होनी चाहिए। और अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, इफ समझते हो? इफ का मतलब क्या होता है? अगर ए बी है बी सी है तब चेक करना है ए सी। सही है जी?
अर्थात एक बात बोलूंगा, उसको समझने की और याद करने का प्रयत्न करेंगे कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ओनली वी हैव टू सर्च ए सी बिलोंग्स। लेकिन अगर ओनली ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी है ही नहीं, नहीं ये मैं बोला मुझसे, तो हमें ए सी को ढूंढना ही नहीं। बोलो भाई, मैं ए सी कब ढूंढ पाऊंगा? जब बी सी होगा, है ना? अर्थात अभी पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले जैसे 1 2 है, 2 5 है, तभी तो मैं 1 5 ढूंढूं। बोलो, मेरे पास 2 5 है ही नहीं, 1 2 है और आगे कुछ नहीं है, मतलब 2 से शुरू होने वाला कोई भी एलिमेंट तो मुझे ढूंढने की नीड ही नहीं है, मुझे कोई ढूंढने की नहीं है। चलो ट्रांजिटिव डाउट सुन तो ले, पहले कॉपी पेस्ट करके 3 डाउट पूछने हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव? क्या बोला मैंने? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको घर करनी पड़ेगी। दे लो दिमाग में कि अगर ए बी बी सी दोनों दिखेगा तो ए सी की तलाश में निकलोगे। अगर आपको ए बी दिख गया और बी सी है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, तो ए सी आप ढूंढ ही नहीं पाओगे ना, तो छोड़ दो। मतलब दीज आर कंडीशंस टू बी गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दो कंडीशन मेरे को गिवन नहीं होगी ना, तो मेरे को जो ढूंढनी है देन वाली कंडीशन को मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, और मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा तो मेरे लिए वो उस पॉइंट पर क्या है ट्रांजिटिव, आगे बढ़ जाऊंगा, मैं ढूंढना शुरू करूंगा। अर्थात क्या है अब बताता हूं। अब जैसे रिलेशन वही है बेटा, ठीक है ना? तो R1 लिया, 1 1 2 2 3 3 4 4, चलो इतना ही लेते हैं तो मैं समझाने के लिए। जब ट्रांजिटिव करूं या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी करूं, तीनों का क्या करूं, कितनी बार करोगे? एक ही चीज। चलो वही करो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? आओ चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। मेरी बात ढंग सुनना, यही है इंपॉर्टेंट बात, जो समझ में आ गई तो काम खत्म हो गया। पहला एलिमेंट लिया 1 1 1 1, ए क्या है, बी क्या है, क्या 1 से शुरू होने वाला और कोई एलिमेंट है क्या? मैं चेक नहीं करूंगा 1 1 पर, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आगे बढ़ा किस पर? 2 2 पर। 2 क्या है, ए, बी क्या है, क्या बी से शुरू होने वाला और कोई एलिमेंट है क्या आगे? तो मैं ये रुक जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। यानी अभी तक ये ट्रांजिटिव है। 3 3 पर आते हैं, 3 3, ये ए है और ये बी है, क्या 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है क्या? बोलो नहीं है। क्या 4 4, ए है और बी है? बोलो भैया, क्या 4 से शुरू होने वाला कोई है क्या? तो ये चारों एलिमेंट पे क्या दिखाई दे रहा है? तो ये एलिमेंट, ये पूरा रिलेशन क्या है, क्या है? तो इसलिए मैं आपको एक बात और बोल देता हूं, कहीं लिख लो, हिंदी इंग्लिश पंजाबी उर्दू फ्रेंच जो भी भाषा आती है, कि डबलेट्स पर आप सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली होता ही होता है। जो बोला उसे लिखो। आप क्या बोला बेटा? आप हाँ जी कर गया सेटिस्फाई। हाँ सवाल क्या था तुम्हारा? तो मेरी गलती है। हाँ मैं सही, मेरा उत्तर सही है, मैंने थोड़ा अलग टोन में दे दिया, लेकिन उत्तर मेरा सही है। मतलब बच्चे का सवाल क्या है कि सर आपको ए बी दिख रहा है, बी सी नहीं दिख रहा। नहीं साहब, आपको ए बी दिख रहा है, बी सी, इसमें मेरी गलती नहीं है, वो क्वेश्चन की गलती है। ये ऊपर वाली जो बॉक्स में कंडीशन है ना, वो क्वेश्चन को मुझे देनी है। अगर क्वेश्चन मुझे पूरी कंडीशन नहीं दे रहा तो मैं ए सी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट उस पॉइंट पर वो क्या है, ये मैं कह रहा हूँ। मतलब सुनना बेटा, मेरी बात सुनना, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इतनी डिबेट कोई नहीं करता, फॉर्मूला लिखवा के क्वेश्चन बड़ा आसान है। जो मैं डिबेट कर रहा हूँ वो मुश्किल है, और इकलौता एक क्वेश्चन है जहां पर ये वाली बात आएगी, समझ रहे हो? लेकिन उसके बाद डिबेट करूंगा। एक रिलेशन है प्यारे बच्चों, बोर्ड पर उसमें लिखा खाली 1 2, एक एलिमेंट है क्या है 1 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बोलो, फ्रॉम ए टू ए जा रहा हूं, ए भैया 1 2 3 4, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव, क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ये ट्रांजिटिव होगा। मेरी गलती, जवाब दी भैया बेटा। क्यों भाई? ऊपर वाला बॉक्स वाला क्या है, कंडीशन है। अब क्या है समझना आपको, 1 2 आपको दिख रहा है क्या? 2 वाला कोई दिख रहा है? 2 समथिंग कोई दिख रहा है? अगर मुझे 2 समथिंग दिखेगा तभी तो मैं 1 समथिंग सर्च करूंगा ना बेटा। बोलो मुझे क्या बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में, इसका मतलब तुमने क्या बताया मुझे, अगर क्वेश्चन में ए बी है, बी सी है, तो देन का मतलब तो जाकर मुझे क्या ढूंढना है? पहले ए बी और बी सी दो तो सही, तभी तो मैंने आपको क्या बोला, मेरी गलती नहीं है। आप मुझे इतना रिलेशन दोगे, सुनो, आप मुझे इतना रिश्ता दोगे। आपने मुझे क्या दिया? 1 2 दिया, अरे 2 समथिंग तो दो, 2 3 दे दो, 2 5 दे दो, 2 8 दे दो। चलो एक और आपको समझाने के लिए बना देता हूं। 1 2 दिया, 2 7 दिया, अब ये क्या ट्रांजिटिव होगा? अब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने मुझे पूरी कंडीशन दी। ये वाली कंडीशन ढूंढने में मैं असमर्थ रहा। मुझे क्या दिखा? 1 2, मुझे क्या दिखा? 2। मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहां 1 2 है, लेकिन 2 से शुरू होने वाला और कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो मैं ए सी कैसे ढूंढ पाऊंगा? मेरी गलती, कंडीशन की गलती। वो भी आपको यही कह रहा है कि अगर ए बी बी सी हुआ तो ए सी ढूंढना, अगर ए बी है बी सी है नहीं तो क्यों ढूंढना? समझ रहे हो भाई? तो अगर ए बी है बी सी तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ये बात समझनी पड़ेगी भाई। हो रही है ना, रिफ्लेक्शन में हो रही है ना? हाँ है डबलेट तो नहीं है, सिमेट्रिक में क्या 1 2 है, क्या उल्टा है तो नहीं है। सबसे ज्यादा रोल ही कहां है? रोल मतलब प्रॉब्लम कहां है? ट्रांजिटिव। और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचनी पड़ेगी। और अच्छा देखो, मैं बात जानता हूं कि आज मैं आपको 100% सेटिस्फाई करके यहां से नहीं दे सकता ट्रांजिटिव को लेकर, नहीं हो गया। कुछ मलाल दिमाग में रह जाएगा कि कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। ऑब्वियस बात है, मुझे 1 घंटा मिलता है, अगर मुझे आप 4 घंटे की क्लास दोगे तो आपको समझा के दे दूंगा। तो आने वाले 3 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कि कब क्या। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगली क्लास में पहला क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाएंगे। समझना है को सिर्फ आंसर लिखने हैं, एक क्लास में एक एक्सरसाइज बहुत होती है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो ना, मैंने एग्जांपल लिखने शुरू नहीं किया और डिबेट करेंगे ना, अभी तो शुरू हुआ है। आओ क्या कह रहे हैं, बहुत समय है हमारे पास। हाँ 20 मिनट इसी पर बात करनी है, आज हम और कुछ नहीं पढ़ना। सुनो बेटा, 1 1 है, इन्वॉल्वमेंट लो भाई। 1 1 है, क्या 1 से शुरू होने वाला कोई है? तो इस पॉइंट पर ये क्या है? ट्रांजिटिव। आगे बढ़ जाओ। 2 2 है, 2 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट है? आगे बढ़ जाओ। 3 3 है, 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है? आगे बढ़ जाओ। 4 4 है, 4 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है? आगे बढ़ जाओ। तो ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि हमें
चारों पॉइंट पे ए बी दिखा लेकिन बी सी मैं ए सी कैसे ढूंढूं? तो मेरी गलती, यहाँ लिख दो मेरी गलती। हाँ हाँ यार, मुझे बहुत कम मौका मिलता है लिखने का, शादी हो चुकी है ना मेरी, वरना होना हो तो मुझे लिखना है। सारी गलती हमारी की है। चलो बहरहाल इमोशनल हो जाता हूँ मैं। वी कैन गो बैक साइड, ये नॉटी हो तुम, समझा नहीं भाई? वी कैन गो बैक साइड मतलब अरे मैं कुछ भी लिखता हूँ वाले और लड़का यार। अच्छा यार अरे बहुत सारे एग्जांपल करने यार, रुक जा। अच्छा सॉरी मैं समझा, वो कह रहा है कि आप ये कह रहे हो कि आगे कोई पीछे जाना चाहते हो। अच्छा अब ये देखो, इसमें तो चेक करना ही है, टाइम वेस्ट है, ठीक है ना भाई? इस पे चेक नहीं करना। हाँ कब चेक करना है? जैसे बताओ, इनको देखो ही मत, कोई फायदा होता नहीं है। अब जैसे 1 2 दिखा, 2 3 दिखा, तो मुझे क्या दिखना चाहिए? 1 3। अब मुझे बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? अब वही वाला गेम हम यहाँ पे भी खेल लेते हैं, एक बार खेल लो आपको और क्लियर हो जाएगा। वही वाला गेम जो हम खेल रहे थे, 1 1 दिख रहा है, हाँ या ना? क्या 1 से शुरू होने वाला कोई है? 1 से शुरू होने वाला कौन है? रफ में आ जाओ, आपको समझाने इतना टाइम नहीं होगा पेपर में, लेकिन समझने के लिए तो हम कर सकते हैं। 1 2 दिखा, 1 1 दिखा और 1 2 दिखा। अब ये भी है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है ना बेटा? तो ये क्या बेटा हमारा, और ये क्या बेटा हमारा? क्या AC 1 2 दिख रहा है तुमको? 1 2, फिर इसी को देखते हैं इसके साथ 1 1 और 1 से शुरू हुआ, क्या 1 3 है? 1 3, ठीक है बेटा? अब आगे बढ़ो, अब आते हैं 2 2 पर। कहाँ गए? 2 2 पर आ गए। क्या 2 से शुरू होने वाला कोई है? कौन है? 2 3, एक एलिमेंट है ना? क्या 2 3 है? 2 3 बात समझ आ गई? बोलो 3 3 है, 3 से शुरू होने वाला 4 4 है, 4 से शुरू होने वाला 1 2 है, 2 से शुरू होने वाला क्या 1 3 दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? और 1 2 के साथ ये जो 2 दिख रहा है, 2 इधर भी तो है, क्या 1 2 है? तो पीछे मैं जानू जाने की नीड पड़ती नहीं है वैसे। इन चारों पर तो चेक करना ही छोड़ दो, ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, टाइम वेस्ट ही होगा यहाँ पर। बाकी 2 4 5 क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इसकी बात करो तो मेन हमको क्या चेक करना है? देखो 1 2 है, 2 3 है, क्या दिखा? 1 3 दिख गया, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो भैया। चलो मैं इसमें एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ बस, सोचेंगे और बोलेंगे नहीं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 3 का उल्टा नहीं दिख रहा मुझे। क्या ये? आराम से सोच ले, तो सोच ले भाई, सोच ले। और बच्चे पढ़ने पढ़ा दिख गया होगा बेटा? दिखा? क्या दिखा? 1 4 दिखा आपको? आपको बस एक ऐसा चीज ढूंढनी है जो ना हो, बस बाकी बाहर में 1 3 है, 3 4 है, 1 4 दिख रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं। बात समझ आ गई? क्या चीज? अरे मैं कोई देख एग्जांपल, कोई भी उससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा ना, तो एक ऐसा चाहिए जो नहीं हो रहा, तो पूरा रिलेशन ही ट्रांजिटिव नहीं हो। आपको एक एग्जांपल चाहिए ये बताने के लिए कि ट्रांजिटिव नहीं है, वो देखना पड़ेगा। अब बच्चे कह रहे कि सर नहीं मजा नहीं आया, 4 3 भी चेक करेंगे। मैंने क्या लिखा था? 1 3 था और क्या था? 3 4 था और 4 3 था। नहीं बेटा अभी भी देखो 1 4 भी तो होना चाहिए। 1 3 है, 3 4 है, क्या चाहिए? चलो मैं 1 4 तुम्हारे लिख देता हूँ। अब आराम से बैठ के चेक करो क्या ये ओवरऑल ट्रांजिटिव है। आराम से बैठो, कुछ जल्दी नहीं। हाथ खड़ा जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं अभी आप कह रहे थे मैं हाथ खड़ा करता हूँ, आधे बच्चे आने चले जाते हैं। कौन कह रहा नहीं है? तो आंसर नहीं है। बाकी कहाँ भंडारा खाने आ गया? इधर देखो, अरे एक एलिमेंट दूर से देखना यार, दूर से देखना एक एलिमेंट। क्या दिखा? 2 3 दिखा? क्या नहीं दिखा? दिखा 2 4? तो देखो ना 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 4 बिलोंग्स टू आर, 2 4 डू नॉट बिलोंग्स टू आर। इनकी दी हुई कंडीशन पूरी है, मैं सक्षम नहीं रह पाया इसको ढूंढने के लिए, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। सही है, ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना ही पड़ेगा। अब मैं बताऊँ, एक बात बताता हूँ, आप भारी मन से यहाँ से ना जाओ, ऐसा ढूंढना आएगा नहीं, है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ। ऐसा बहुत ही कम क्वेश्चन है, और जो होंगे छोटे छोटे से होंगे, दूसरे दिख जाएगा है या नहीं है, ठीक है ना? हमें गेम नहीं पढ़नी है, हमें जो पढ़नी है उस कंडीशन का यूसेज ही अलग है, बट कंडीशन यही है। तो कंडीशन समझना तो इसी तरीके से पड़ता है। बात समझ आ गई? बोलो, पढ़ेंगे इसको, करेंगे। फिर आता है इक्विवेलेंट रिलेशन। कहते हैं अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस if it is reflexive, symmetric and अगर वो तीनों होगा तो ही वो क्या माना जाएगा? एक रिलेशन इक्विवेलेंस तब माना जाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, जब वो सिमेट्रिक भी होगा और जब वो ट्रांजिटिव भी होगा। सही है जी? ये बच्चा कह रहा है, जैसे की बात कह रहा है इसको चेक करके बताओ। लो भी चेक कर देते हैं भाई, बच्चे चेक कर देंगे। ये बोला देख लो भाई। हाँ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बोलो, क्योंकि अगर हमें 1 और 5 दिख रहा है, मान लो और कोई है भी नहीं, तो 1 1 तो है, लेकिन 5 5 तो 5 तो हो गए ना वहाँ पर। तो डोमेन में 5 दिख रहा है मुझे, तो ये रिफ्लेक्सिव क्या सिमेट्रिक है? हाँ, ये सिमेट्रिक है। ये क्या है? ये ट्रांजिटिव है। हैं? ट्रांजिटिव है। 5 5 दिख रहा है नहीं? ए बी है, ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं। सही है जी? ये ट्रांजिटिव नहीं, ये भी ट्रांजिटिव नहीं। ठीक,
बढ़िया आगे और एक क्वेश्चन में चलते हैं ना, जाते जाते एक क्वेश्चन तो करते हैं, एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं। अभी देखो ये है बहुत इजी क्वेश्चन। ए दिया हुआ है 1 से 14 और आर डिफाइंड हो रहा है ऑन सेट ए, यानी जो भी रिलेशन बन रहा है वो कहां से कहां बन रहा है बेटा, ए टू ए। और रिश्ता क्या कहला रहा है, मतलब जो y है वो ऐसे 3 गुना है, यही है ना। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, इफ यू पुट 1 विल गेट 3, इफ यू पुट 2 विल गेट 6, 3 पर 4 पर 5 पर। हम इसे बाहर जा ही नहीं सकते, बोलो भैया क्यों नहीं जा सकते भाई, क्योंकि ए टू ए बन रहा है, याद आया सब। 1 2 3 4 5 6 कहां तक है 14, 1 2 3 4 कहां तक है 14 भाई, 5 पुट करने पर ये कहां चला जाएगा 15, 15 है यहां पर। मैंने अभी तो कहा था ये सारे के सारे एक क्रॉस एक क्या होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिव तो क्यों नहीं है, क्योंकि भैया 1 1 ही नहीं दिखा मुझे, बोलो मुझे 1 1 नहीं दिखा तो मैं आगे 2 2 ढूंढने क्यों जाऊं, बोलो मुझे बोला है ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव तो अच्छा जी। फिर आता है जी सिमेट्रिक, क्या है सिमेट्रिक, भाई देखो मुझे 1 3 दिखा था बट मुझे 3 1 नहीं दिखा, तो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी सिंपल है, ट्रांजिटिव है। ये कौन बोला भाई, मुझे 1 3 दिखा है, मुझे 3 से शुरू होने वाला एक बंदा दिखा है, क्या मुझे 1 9 दिखा है, बस तो ये ट्रांजिटिव भी ऐसे है। छोड़ दो एक और है, मजा आ रहा है यार, नहीं आ मजा। ये रिश्ता दिया, चलो रिश्ते की रोस्टर फॉर्म तुम लोग अपनी कॉपी में देखो, रिश्ता तो बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो तुम। बाइनरी ऑपरेशन, हाँ जी y जो है वो x प्लस और ये क्या है, हाँ जी, और कहाँ पे सेट है, नेचुरल 1 2 3 3 8 इम्तिहान जिससे कुछ वो बात करेगा, ठीक है। तुम सृष्टि खड़े होकर तीनों तुम्हें बताओगे, तीनों क्या होते हैं, तीनों फिर वो तीनों क्या नाम होते हैं तीनों के, हाँ तो रिफ्लेक्टिव बताओ पहले, कैसे पता चला आपको, ठीक है। रिफ्लेक्टिव तो ये नहीं, सिमेट्रिक बताओ बेटा, क्यों नहीं है बेटा, 1 6 है 6 1 नहीं है, ट्रांजिटिव भी आप ही बता दो बेटा, ट्रांजिटिव क्या तुम्हें मजा नहीं कर सकते, हाँ बताओ बेटा, ट्रांजिटिव पागल है छोड़ इनको, हाँ जी ट्रांजिटिव नहीं है आपके हिसाब से, क्यों नहीं है, क्या है कंडीशन, तो आपने ऐसा क्या देखा कि आपने बोला ट्रांजिटिव नहीं है भाई, आपने झूठे बोल दिया, आपने देखा भी नहीं उसको, क्यों ट्रांजिटिव है, एक सेकंड, ए बी है क्या बीसी है, तो क्या एसी ढूंढ पाऊंगा, क्या ए बी है बीसी है, क्या एसी ढूंढ पाऊंगा, ए बी है बीसी है एसी ढूंढ पाऊंगा, तो ये ट्रांजिटिव, ऐसा एक आधी क्वेश्चन और आएगा बस, इतना सिंपल, बात ना गई। ये है कि अगर हम ए बी को ढूंढ पा रहे हैं और बीसी ट्रेसेबल नहीं है तो मैं एसी ढूंढ नहीं पाऊंगा, तो अगर वो दो कंडीशन जो उन्होंने मुझे देनी है वही नहीं दे पा रहे तो मेरी गलती, तो एसी बाय डिफॉल्ट मतलब वो आपका रिलेशन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, बहुत बढ़िया, सही है जी। एंड करें क्लास से, कल एक सेकंड अब बोलो मत प्लीज, दोनों मुझे बोले जाओ लास्ट में जाते हैं, कल हमारी क्लास होनी थी, कल सर ने क्लास रख दी है, कल फिजिक्स की 2 घंटे की क्लास है तुम्हारी, तो सर ने एक सेकंड क्या हो मेरी बात सुनो, लास्ट संडे क्या हुआ था कि सर ने मुझसे रिक्वेस्ट करके वो मैंने आपकी क्लास दी ना 1.5 आवर की, लास्ट संडे की क्लास दी तो थी, लास्ट क्लास में मैं लेकर 1.5 घंटा पढ़ाया, तो उस समय क्या था कि सर को भी शायद क्लास लेनी थी, तो मैंने कहा था कि सर के पास समय मॉर्निंग में था और मेरे पास मॉर्निंग में समय नहीं था, तो मैंने कहा था इस बार आप मत लो, तो सर ने वाली क्लास कल डाली तुम्हारी, ठीक है ना। तो कल हमारी बिना किसी क्लास नहीं हो रही, कब होगी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। इतना आपको रिवाइज करके आना है 10 की 10 स्लाइड्स बहुत अच्छे से, ठीक है ना। होमवर्क करते रहे, अच्छा होमवर्क थोड़ा ऐड ऑन कर देते हैं, डाउट तो लेने यार, देखो विनर सीरीज का मैट्रिसेस चैप्टर का मैंने आपको दिया था लेवल 1, इसमें ऐड कर दो एमसीक्यू प्लस एजर्शन रीजनिंग, ठीक है जी। कब होगी क्लास बताऊंगा मैं,